हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सेल वॉल की। आज हम देखेंगे 8.5.3 दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट, कि जितने भी सेल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर में यूनिक हैं, राइट, मतलब डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बट इन सबको हम क्या कंसिडर करते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। इनके फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। स्ट्रक्चर इनका यूनिक है बट इनके जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेट है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। दीज आर एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, राइट। इनको हम क्या बोलेंगे, एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है, आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपने सही चूज करना है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, दीज आर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंड जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, पेरोक्सिसोम है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसके जो ऑर्गेनेल हैं उनको स्टडी करेंगे, राइट। 8.5.3.1 अब इसको देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूकैरियोटिक सेल की स्टडी हुई, रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया कि एक बहुत ही टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो साइटोप्लाज्मा के अंदर स्कैटर्ड है, लाइक दिस। ये सारा क्या है, यहाँ बाहर ये देखो, ये सारा साइटोप्लाज्मा है, बाहर सारा साइटोप्लाज्मा है। तो ये देखा गया कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टाइनी और बहुत ही छोटा, टाइनी मीन्स स्मॉल, बहुत छोटा, उस तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसको क्या नाम दिया गया, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उसको नाम दिया गया। हैंस ER डिवाइडेड द intracellular space into two distinct compartment, that is luminal inside ER and extraluminal cytoplasma compartment। अब देखो जो ल्यूमिनल है वो किसको बोला गया, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मा है। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मा मीन्स दिस इज साइटोप्लाज्मा, और साइटोप्लाज्मा और ये जो है वो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मा जो है उसको बोला है ल्यूमिनल, राइट, ल्यूमिनल। और जो इनर साइड है, यहाँ जो साइटोप्लाज्मा है इनर साइड में, यहाँ जो साइटोप्लाज्मा है उसको बोला सिंपल ल्यूमिनल, राइट, जो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो बाहर वाला है साइटोप्लाज्मा के साथ कनेक्टेड है और एक्स्ट्रा है, मतलब इंट्रा है, उसको क्या नाम दिया गया, उसको बोला गया साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्लियर? The ER, endoplasmic reticulum, often shows ribosome attached to their outer surface। अब जो ER होती है उसकी जो लेयर होती है, जैसे देखो ये जो है ER, इसमें क्या है,
इस तरह से राइबोसोम लगे होंगे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम एंड देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिनके सरफेस पे राइबोसोम है वो क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके सरफेस पे नहीं है वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER is frequently observed in the cell actively involved in protein synthesis। अब प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगी? जहाँ पे राइबोसोम होंगे। And excretion, they are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. The smooth endoplasmic reticulum is a major site of lipid synthesis। Very important। क्या है? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है? साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल hormones are synthesized in smooth endoplasmic reticulum। Clear?